संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, अगर मेरी आवाज सही साफ आ रही है तो कमेंट में जरा मुझे कंफर्म कर दे, फिर आगे की बात शुरू करते हैं। पता लगे मैं बोलता रहूं आप लोगों को। ओके वॉइस ठीक है। मुशाक राज जी का कमेंट आ गया है, वॉइस ठीक है। अब कर्ण सिंह जी, मुजफ्फर अली जी, मीरा अली जी, अन्य महानुभाव, जहान खुसरो में आकर मन खुश होना बहुत स्वाभाविक है। आने थे वो बसंत, आज यहाँ दिल्ली में मौसम है ही नहीं। हजरत खुसरो के शब्दों में कहें, सरसों सकल बन फूल रही सरसों, अम्बवा फूटे टेसू फूटे, कोयल बोले डार डार। यहां माहौल वाकई कुछ ऐसा ही है। यहां महफिल में आने से पहले अभी मुझे तह बाजार घूमने का मौका मिला। उसके बाद बागे फिरदौस में कुछ साथियों से भी अलब जलब दुआ सलाम हुई। अभी नजरे कृष्णा और जो विभिन्न आयोजन हुए, असुविधा के बीच कलाकार के लिए माइक की अपनी एक ताकत होती है, लेकिन उसके बाद भी प्रकृति की। अब आप सोचिए दोस्तों, देखिए हमारे मोदी साहब ने पूरे देश को मतलब इन्होंने हर चीज से मतलब डाउट क्लियर किया। आप सुनेंगे भाषण को जाकर के, मोदी जी जो अमीर खुसरो के जो सारा दे रहे हैं ये प्रोग्राम में, आप जाके इनका स्पीच सुनेंगे। इतना बढ़िया ढंग से किया है, इतना इन्होंने स्टडी किया है। आप देखेंगे कि इन्होंने कितनी मेहनत से स्टडी किया है। स्टडी करके माइक के सामने खड़े होकर के अब पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। और ये नहीं कि एक दफा रट्टा मार लिया, याद कर लिया। कितनी बड़ी बात है, और लेकिन इसको मुसलमान समझ नहीं पा रहा है। और ये चलिए आगे थोड़ा सुनते हैं, थोड़ा इनके बात का फिर निचोड़ निकालेंगे। देखिए क्या क्या मतलब किस ढंग से मतलब कि इन्होंने बढ़िया ढंग से किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो अलग से जा करके वीडियो सर्च करके देखिएगा। या मोदी जी का एक मतलब के यूट्यूब पे ऑफिशियली मतलब वीडियो उनका ये चैनल है, मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी के चैनल पर आप लोग देखिएगा। बस सहारे यहाँ पे मैं उन्होंने थोड़ा जो कुछ भी दिखाऊंगा, 15-16 प्रस्तुत मिनट का करने का वीडियो है। प्रयास किया, शायद उनको भी थोड़ी निराशा हुई होगी। जो लोग इस आनंद को पाने के लिए आए थे उनको भी शायद निराशा हुई होगी। लेकिन कभी कभी ऐसे अवसर भी जीवन में बहुत कुछ सीख दे करके जाते हैं।
मैं मानता हूं आज का अवसर भी हमें सीख दे करके जाएगा। साथियों, ऐसे मौके देश की कला संस्कृति के लिए तो जरूरी होते ही हैं, इनमें एक सुकून भी मिलता है। जहान खुसरो का ये सिलसिला अपने 25 साल भी पूरे कर रहा है। इन 25 वर्षों में इस आयोजन का लोगों के जहन में जगह बना लेना, ये अपने आप में इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। अब देखिए मानसी दोस्तों, जी, अब ये यहाँ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर कितना तगड़ा स्टडी है, सोचने वाली बात है। पता है, हमारे मोमिन हजरात जो है बहुत ही हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। वो कभी भी इनको जो प्योर मोमिन है, जो पक्का मोमिन है, वो कभी नहीं जुड़ सकता है। ये बात सही है। आप लोग देखिए, कभी भी नहीं जुड़ेगा पक्का मोमिन। हाँ, जो देश का मुसलमान है, जो देशभक्त है, जो एपीजे अब्दुल कलाम के मानने वाला है, उनको अपना आइडल समझता है, उनको अपना रोल मॉडल समझते हैं। ऐसे लोग जो अपनी हिंदू मुस्लिम की एकता को दिल से ही करते हैं, ऐसा नहीं कि दिखावा करते हैं, वो दिल से मानते हैं हिंदू मुसलमान की एकता, अपने हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार करते थे। जहाँ वो कुरान पढ़ते थे तो साथ में गीता भी पढ़ते थे। ऐसे मुसलमान थे एपीजे अब्दुल कलाम। और ये लोग सिर्फ दावा ठोक देंगे कि हाँ हमारे एपीजे कलाम, अरे वो मानते नहीं है मुसलमान को, उनको कोई मुसलमान ही नहीं मानता है, वो काफिर मानता है। ये प्योर सही बात है, बिल्कुल ओरिजिनल बात है। कि हिंदुस्तान का कोई भी मोमिन या पाकिस्तान में तो फतवा भी जारी हो गया था एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर कि वो तो काफिर है, मुसलमान कहाँ से है वो तो गीता ही पढ़ता है और मतलब मूर्ति के सामने जाके हाथ जोड़ता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम को तो ये लोग काफिर घोषित कर रखे, फतवा जारी कर रखे है, जो प्योर मुसलमान है। लेकिन ये है कि जो हिंदुस्तान का जो असली देशभक्त मुसलमान है, वो एपीजे अब्दुल कलाम को अपना रोल मॉडल मानते हैं। ये बात है। चलिए आगे देखते, पहले आप देखिएगा मोदी साहब का कितना पकड़ है। देखिए कोई स्क्रिप्ट सामने नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन देखिए उर्दू बोलने का उनका अंदाज देखिए आप लोग, यही कमाल है। लेकिन हमारे मोमिन हजरात को है ना, इनका अहमियत इनको पता नहीं, कदर नहीं करते। अब देखिए मित्र मुजफ्फर अली जी, बहन मीरा, दोस्तों, सर लग रहा है नेटवर्क की वजह से अटक अटक के चल रहा है, नहीं चल पा रहा है। वैसे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, इसे क्वालिटी की वजह से हो सकता है नहीं चल पा रहा है। वैसे आप लोग जा करके देख लीजिएगा। चलिए आप लोग को तो ऐसा समझ में आ ही गया। देखता हूँ अगर मिल जाए थोड़ा। चल नहीं पा रहा है अभी यार, नेटवर्क की वजह से है ना, नहीं चल पा रहा है, रुक रहा है। तो दोस्तों, कमेंट तो बहुत सारे हैं, भाई लोगों ने कमेंट किया है। अब यही है कि चलते चलते आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, लाइव स्ट्रीम को खत्म करते हैं, कि आप लोग जावेद जी अजय चैलेंज लाया लाया लाया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई मेरे, तोहफा तोहफा लाया लाया।
ज़रूर करते रहेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइव स्ट्रीम करते रहेंगे, जैसे-जैसे धीरे-धीरे तजुर्बा होता जाएगा, करते जाएँगे, करते जाएँगे। अब करते-करते तजुर्बा होता है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि और एक्स मुस्लिम भाइयों को इनवाइट करूँ, लिंक भेज कर के, जैसे हमारे सलीम वास्तिक साहब हैं, और एक नए आए हैं अभी एहसान भाई हैं, अभी नए-नए ताज़े-ताज़े मूवीज़ मुस्लिम बने हैं, तो कोशिश करेंगे उन लोग मैं लेकिन एक बात है, ये जितने भी हमारे एक्स मुस्लिम भाई हैं, अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचे, तो आप चैनल बनाते हैं, तो चैनल के अबाउट में एक अपना ईमेल डाल दिया करें, क्योंकि उनसे उससे कॉन्टैक्ट करना आसान हो जाता है। आप मेरे भी चैनल में जाएँगे, अबाउट में तो आपको ईमेल मिलेगा, tohfaexmuslim@gmail ये मतलब कि आप बना लें, ऐसा नहीं कि जिस चै अब एक चीज़ का भी सावधानी रखिए आप लोग, कि कोई भी आप लोग चैनल बनाते हैं जिस ईमेल से, उस ईमेल को कभी भी पब्लिक में ना लाएँ, मतलब अबाउट में नहीं डालना है। एक नया ईमेल बनाना है आपको, जनरेट करना है, जो कॉन्टैक्ट के लिए, जो जिस पर आप कोई ईमेल करे, कोई आप या कोई ऐसे स्पॉन्सर भी होता है, वो भी ईमेल करते हैं, मतलब बिज़नेस इंक्वायरी के लिए आप दे दिया करें, या जो कोई एक्स मुस्लिम भाई कोई भी हो, ईमेल से जुड़ना, बात करना आसान होता है। जैसे हमारे जफ़र साहब हैं, बहुत सारे इस साहिल भाई और कोई भी जो है उसको अपने अबाउट में लगा के रखते हैं, और मैं कई चैनल को देखा हूँ, मैं उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ। सोचा कि भाई ईमेल भेजूँ, लेकिन उनके पास उनका कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं, कैसे ईमेल भेजूँ? खैर सलीम हमारे भाई तो वो तो उनका व्हाट्सएप नंबर है, वो तो पूरा ओपन है उनका। वो तो चेहरे के साथ आते हैं, चेहरा दिखा करके आते हैं। खैर अगर कोशिश करूँगा मैं उनके पास में तो वो सलीम वास्तिक साहब को लाने की कोशिश करूँगा, उनसे जुड़ने का। खैर जुड़ेंगे वो नए लोगों का, ऐसे जो लाइव स्ट्रीम करने में थोड़ा कमज़ोर है, जो मेरे जैसे आदमी, तो उनका सपोर्ट करते हैं वो। सलीम भाई, सलीम वास्तिक के अंदर ये खूबी है कि वो सबका खुल के सपोर्ट कर रहा है। जो भी एक्स मुस्लिम बनना चाह रहा है, बन रहे हैं, सबका खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। नए एक्स आने वाले सभी एक्स बहुत बड़ी बात है। बहुत हमारे सलीम वास्तिक भाई बहुत दिलेर आदमी है, ये बात है। ऐसे दिल्ली में बैठे ऐसे जगह पे हम चारों तरफ मुसलमानों के हैं, जामा मस्जिद में भाई पहुँच गए। दिल खुश कर दिया, देख लिया बैनर पे लिख कर के, वाह भाई वाह! दिल खुश कर दिया था सलीम भाई ने। सलीम भाई को देख के मन गदगद हो गया था भाई, सही बता रहा हूँ। मन गदगद हो गया सलीम भाई का पोस्टर हाथ में लेकर के, लेकिन खतरा था, डर भी लगता है भाई। भाई सरफिरों का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी जान की कीमत है। जान है तो जहान है, सेफ्टी सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन सलीम भाई का दिलेरी देख कर के ना मन गदगद हो गया था, सीना चौड़ा हो गया था। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर हाथ में बैनर लेकर के, वाह! सलीम भाई, ऐसे मैं मुझसे मिल नहीं पाया, बात नहीं हो पाया है, मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पाता है। लेकिन सलीम भाई से जुड़ करके उनके स्ट्रीम में या प्राइवेटली जो उनके कॉल पर कॉल करके व्हाट्सएप उनको दूँगा, पहले मैसेज दूँगा। खैर चलिए दोस्तों, बात हो गई बहुत, अब 1 घंटा के लगभग हो गया हुआ है। 5:15 का शेड्यूल था, 6:07 हो चुका है, तो मैं अब करना चाह रहा हूँ लीव, स्ट्रीम को बंद। अब कोशिश मैं करता रहूँगा आपको कि हफ़्ते कम से कम 1 बार कोशिश करता रहूँगा अभी कि आप लोगों से जुड़ता रहूँ, लाइव स्ट्रीम करता रहूँ, आप लोग को कुछ डेटा देता रहूँ, आप लोग से जुड़ के आपका कुछ सजेशन लेता रहूँ, आपके कुछ सवालों का जवाब दूँ। ये हमारा ओपन होता है, जुड़ने वाले चाहे हमारा कोई मोमिन हज़रत हो, जुड़े, बात करे, सवाल करे। बस ये है कि गाली-गलौज मत करे, भाई हमें तो गाली-गलौज करना नहीं है। लड़ाई-झगड़ा फ़ोन पे करने से क्या फ़ायदा है? ये फ़ोन पर झगड़ा करो, गाली-गलौज करो, उससे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। आप कोई भी बात करो, सवाल करो, अगर मुझे अगर हम लोग भटके हुए हैं, तो हम लोग को कोशिश करो कि भाई सीधे रास्ते पे आ जाए। अगर हम लोग ईमान से भटक गए हैं, मुसलमान सही रास्ते से भटक गए हैं, सिरातल मुस्तकीम से भटक चुके हैं, तो आप लोग हमें सिरातल मुस्तकीम पर लेकर के वापस लेकर के आइए। बस यही हमारे कोई उलेमा हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो, वो आकर हमें समझा के कन्विंस कर दें। कन्विंस करना है, ये नहीं कि जलेबी बना देना है। अगर हमें कन्विंस कर देंगे,
रसूलुल्लाह की सीरत पाक को सही साबित कर देंगे। जैसे वो कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया वाली जो हदीस है, वो हदीस नंबर दे देंगे, तो भाई हमें क्या, हम तो फिर वापस आ जाएंगे। हम तो भाई उनको अभी तक कोई उनका रेफरेंस मिला नहीं है कूड़े वाली बुढ़िया की हदीस का, तो हम उसको भोंगी मानते हैं। और आप आकर के साबित कर दीजिए हम लोगों के सामने, हम लोगों को बताइए कि भैया तुम रेफरेंस खोज रहे हो, ये रहा फलाने सुनन निसाई में, सुनन दाऊद में, या फलाने तारीख तिबरी में, कहीं भी सीरतुल नबी में ये मौजूद है, या और रहीक में मौजूद है, मखतूम और रहीक में मौजूद है, जो नबी की बड़ी-बड़ी किताबें हैं सीरत की। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 से 42 किताबें लिखी गई है सीरत की किताब, आप समझिए। और रहीकुल मखतूम, मखतूम ये किताब जो है मौलाना शफीकुर रहमान साहब का, वो उसको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। आप समझिए, अब समझिए इसको सऊदी अरब से गोल्ड मिला हुआ है। सऊदी अरब यूनिवर्सिटी से इनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है इस किताब को, और रहीक अल मखतूम किताब को, और लिखने वाले मौलाना शफीकुर रहमान साहब पाकिस्तानी। बताइए, इतने बड़े मौलाना उलमा ने इनको लिखा है, अरबी में भी लिखा है और उसका उर्दू भी ट्रांसलेशन करके इन्होंने वही किताब को लिखा है। बताइए ये किताब, और इसको गोल्ड मेडल मिला है। बताइए, और सऊदी से गोल्ड मेडल मिला है यूनिवर्सिटी से। उस किताब में मैं आपको जाकर के पढ़िए बनु कुरैजा का मामला, उसको तो ये लोग झुठला नहीं सकते है ना, उसको मतलब के आकर के सही साबित कर दे कि बनु कुरैजा का मामला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुलाम लड़की बनु कुरैजा की लड़कियों को मतलब के नजद के बाजार में भेजा था बेचने के लिए, और उससे घोड़े और हथियार खरीदे थे। हजरत जाबिर को भेजा था, साहबे कराम हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हा थे, उनको भेजा था लड़कियों को लेकर के नजद के बाजार में बेचने के लिए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मतलब गुलामों और लड़कियों के व्यापारी भी है। तो इसको मतलब कैसे, और ये ऐसे किताब में लिखा हुआ है, सीरत की हर किताब में लिखा हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताब है, उन सभी किताबों में लिखा हुआ है ये वाकया, बनु कुरैजा का वाकया। उसको कैसे मिटाओगे भाई, ये कैसे जाएगा? ये तो साफ चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है कि बनु कुरैजा के लोगों को हमला करके कितने लोगों का कत्लेआम किया है। खैर इसमें भी इख्तलाफ है, कितने आंकड़े, कोई 600, कोई 700, कोई 800, कोई 900, अलग-अलग सीरत में किताब लिखा। लेकिन नजद के बाजार में गुलाम लौंडियों को भेजा, ये तो है, उससे हथियार खरीदे, उनसे घोड़े खरीदे, ये सब तो अब पढ़ा हुआ है भाई, हम लोगों ने पढ़ रखा है, पढ़ा हुआ मौजूद है, उसको कैसे झुठला दोगे? तो ऐसे ही है कि मौलाना तो भाई हमें पता है कि हमारे सवालों पर नहीं जवाब, मोमिन है आके गाली-वाली देंगे क्योंकि उनको पता नहीं है। लेकिन उलमाए कराम है, मौलाना मुफ्ती हैं, उनको पता है, सीरत की किताब पढ़ी हुई है, उनको पता है कि ये लिखा हुआ है, फलाने पेज में लिखा हुआ है, पेज नंबर, ये वाकया लिखा हुआ है। ये 432 या 33 में ये वाकया लिखा हुआ है, पेज नंबर, हाँ शायद। और वैसे अलग-अलग किताब का अलग-अलग पेज नंबर होता है। तारीख तिबरी के अलग पेज नंबर में है। फिर तबकात का किताब है, सीरत तबकात, तबकात का अलग पेज नंबर है। और रहीक अल मखतूम जो मौलाना सफीउर रहमान साहब की सीरत की किताब है, उसका शायद मेरे ख्याल से पेज नंबर 432 है या 423 है, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे। वैसे मतलब अगर ऐसे चलते-चलते बात कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? अब आगे करते रहेंगे बात, आप लोगों से मिलते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कोई अपने एक्स मुस्लिम भाई को, अपने पार्टनर को साथ में लाने की। सलीम भाई को कोशिश करते रहेंगे आप लोगों को अच्छी-अच्छी इस्लाम की जानकारी देने की, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताने की, और उनकी मतलब कारनामे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत की किताबें हैं, आपको तो बता ही दिया कि एक किताब नहीं है, कम से कम 40 से 42 सीरत की किताब लिखी हुई है, सीरत-इन-नबी। नबी के सीरत के ऊपर उनकी बायोग्राफी, जिसको बायोग्राफी बोलते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी कम से कम पूरे दुनिया में ना भी तो कम से कम अभी 40 या 42 होगी। अरबी में, इंग्लिश में, उर्दू में, इस सबसे ऑथेंटिक माना जाता है, जिसको गोल्ड मेडल मिला हुआ है जिस किताब को, और रहीक अल मखतूम मौलाना सफीउर रहमान पाकिस्तान के,
ये बहुत बड़े मौलाना माने जाते हैं, जो अरबी में भी उन्होंने किताब लिखा है सिर नबी, और उसी को उर्दू में उन्होंने ही ट्रांसलेशन किया है। भाई इतने जबरदस्त बंदे ने लिखा है भाई, और उसको तो कोई छुटला ही नहीं सकता। उस किताब का मैं हवाला दूंगा 432 नंबर पे, आप जाकर देखिए, बनु कुरैजा का वाकया। भाई ऐसे करते रहेंगे बात, खैर करते 1 घंटा होने वाला 14 गया, लीव करता हुआ 1 घंटा हो गया हुआ है, ठीक है। तो एंड स्ट्रीम, ओके, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। भाइयों बाय बाय, फिर मिलेंगे। चलिए, वंदे मातरम, भारत माता की जय।